हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय हेल इन अ सेल रिजल्ट प्रेडिक्शन वीडियो। क्या रोमन रेंस का सरप्राइज अटैक देखने को मिलेगा? क्या बियांका ब्लेयर WWE की दो बेस्ट वुमेन के सामने अपना टाइटल बचा पाएंगी? ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेकर क्या प्लान्स हैं? और कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस के बीच क्या दिखने वाला है इस मैच में? बात करेंगे सबके बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब हेल इन अ सेल पेपर व्यू 5 जून 2022 को होगा और इंडिया में ये 6 जून 2022 यानी कि मंडे को दिखाई देगा। मेरे वीडियो बनाने तक WWE ने इस पेपर व्यू के लिए 4 मैचेस कंफर्म किए हुए हैं। अभी उम्मीद है कि WWE आने वाले रॉ के एपिसोड और स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ मैचेस और कंफर्म कर देगी। हो सकता है कुछ किक ऑफ शो में भी देखने को मिल जाए। तो बढ़ते हैं मैच कार्ड की तरफ। फर्स्ट मैच हमें इजिकल वर्सेस केविन ओवेंस के बीच देखने को मिलेगा। WWE ने ये मैच कंफर्म किया हुआ है। वहीं बात करूं मैं इन दोनों की फ्यूड की, तो इजिकल ने जब वापसी करी तब उन्होंने बोला कि वो अलायंस के यंगर ब्रदर हैं। हालांकि WWE ने कंफ्यूजन लगातार क्रिएट किया हुआ है कि वो अलायंस के ट्विन ब्रदर हैं। हालांकि केविन ओवेंस को ये बात पची नहीं, उन्होंने लगातार इस बात को बोला कि इजिकल और अलायंस एक ही हैं। हालांकि केविन ओवेंस ने अलायंस का लाई डिटेक्टर टेस्ट तक करा लिया। बस यहीं से इन दोनों के बीच में फ्यूड की शुरुआत हो गई। दोनों ही बेहतरीन सुपरस्टार हैं, तो मैच तो इन दोनों सुपरस्टार के बीच डिसेंट देखने को मिलेगा। अब बात आती है जीत की, तो मुझे लगता है जीत यहाँ इजिकल की होगी और केविन ओवेंस की हार होती दिखाई देगी इजिकल जैसे सुपरस्टार के सामने। नेक्स्ट मैच हमें बॉबी लैशले वर्सेस MVP वर्सेस ओमास के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखेगा। अब MVP ने एक खास स्टिपुलेशन चुनी और खुद को भी ओमास के साथ बॉबी लैशले के खिलाफ इस मैच में डाल लिया। आप सभी को याद दिला दूं, रेसलमेनिया 38 में, रेसलमेनिया बैकलैश में और रॉ के एक एपिसोड में बॉबी लैशले और ओमास के बीच कैच मैच ऑलरेडी दिख चुका है, जिसमें ओमास की हार होती दिखाई दी है। इस बार नया WWE ये लेके आई है कि MVP को इस मैच में ऐड कर दिया है। अब ओमास और MVP जब दोनों मिलकर बॉबी लैशले पर टूटेंगे तो कहीं ना कहीं बॉबी लैशले के लिए चीजें डिफिकल्ट तो होंगी, लेकिन मैच इनके बीच ठीक ठाक दिखने की उम्मीद है। ज्यादा अच्छे मैच की हम उम्मीद इनसे नहीं कर सकते हैं। मैच भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा मैच दिखेगा इनके बीच में, लेकिन बॉबी लैशले इस मैच में काफी डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं। अब बात आती है जब जीत की, तो उम्मीद है कि बॉबी लैशले की यहाँ जीत होती दिखाई दे सकती है। अगर वाकई बॉबी लैशले इस मैच में जीतते हैं तो ओमास पूरी तरह से WWE डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि बैक टू बैक ओमास को हार के लिए बुक करा जा रहा है। अगर मैं बात करूं रेसलमेनिया 38 से पहले और AJ स्टाइल से जब ओमास अलग हुए थे, इस बीच ओमास ने WWE में अपनी पावर काफी दिखाई थी। लगातार वो सुपरस्टार को कुचलते चले आ रहे थे, मसलते चले आ रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन अब बॉबी लैशले के खिलाफ इतनी हार दिखाने के बाद ओमास कहीं ना कहीं WWE में खो जाएंगे और उनके ऊपर से जाइंट नाम का टैग हट जाएगा। नेक्स्ट मैच हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच दिखेगा। अब बात करूं अगर मैं बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर की, तो ये ऑलरेडी फ्यूड में दिखाई दे रहे थे और रेसलमेनिया बैकलैश के बाद ये लगा था कि इन दोनों की फ्यूड अब ओवर हो चुकी है। वहीं आस्का ने वापसी करते हुए चैंपियनशिप कंटेंडर मैच में बेकी लिंच को हराया और बियांका ब्लेयर के खिलाफ हेल इन अ सेल पेपर व्यू में स्पॉट बुक कर लिया और ये मैच WWE ने लगभग फाइनली कर दिया था। लेकिन हाल ही के रॉ के एपिसोड की बात करें तो बेकी लिंच को भी इन दोनों के साथ इस मैच में ऐड कर दिया गया। WWE की एक तरह से ये मजबूरी भी थी, क्योंकि अगर बेकी लिंच को इस मैच में नहीं डाला जाता तो फिर कहां डाला जाता? नहीं डाला जाता तो बेकी लिंच इतने बड़े पेपर व्यू को मिस कर जाती। और बेकी लिंच छोटी मोटी सुपरस्टार तो है नहीं, WWE की काफी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो WWE भी चाह रही होगी कि इनको उस मैच में ऐड करा जाए। यही वजह है कि बेकी लिंच को भी इस दोनों के साथ ऐड कर दिया गया है। अब मैच ठीक ठाक दिखेगा इन तीनों वुमेन्स के बीच में। हो सकता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैच में से एक मैच हो जाए इस पेपर व्यू का। वहीं अब बात आती है विनर की, तो जीत मुझे लगता है यहाँ बियांका ब्लेयर की होगी। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो किसको पिन करके जीत दर्ज करती हैं। हो सकता है कि वो आस्का को पिन करें और फिर WWE इस पेपर व्यू के बाद बियांका ब्लेयर और आस्का के बीच एक सिंगल फ्यूड दिखा दे, या हो ये सकता है कि इन तीनों वुमेन्स के बीच इस मैच का रिजल्ट नो रिजल्ट के साथ एंड हो जाए, जिसके बाद टाइटल बियांका ब्लेयर पर ही रहेगा। वहीं नेक्स्ट मैच हमें शाइना बैजलर नटालिया वर्सेस कार्मेला जेलिना वेगा के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर दिख सकता है। अब जैसा कि साशा बैंक्स और नाओमी सस्पेंड हैं और WWE ने वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए टूर्नामेंट अनाउंस किया हुआ है, हालांकि अभी तक कुछ दिखा नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों टीम पूरे टूर्नामेंट से क्वालिफाई करके आएंगी और इन दोनों टीम के बीच फाइनल मैच दिखाई देगा मुझे हेल इन अ सेल पेपर व्यू में। मुझे नहीं मतलब आप सभी को दिखाई देगा हेल इन अ सेल पेपर व्यू में। मैच इन दोनों वुमेन्स के बीच ठीक ठाक
ठाक दिखेगा, ज़्यादा कुछ खास इस मैच से उम्मीदें फैंस को नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ नटालिया और शाइना बैसलर की होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये दोनों वुमेन्स टैग टीम टाइटल जीतती हुई दिखाई नहीं दी हैं और कोई टीम लग भी नहीं रही है कि जो इस टाइटल को जीते। वैसे कार्मेला और जेलिना वेगा पहले भी टैग टीम टाइटल जीत चुकी हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि WWE इन दोनों को फिर से जिताएगी। वहीं उम्मीद है शाइना बैसलर और नटालिया न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियंस बनती हुई दिखाई दे सकती हैं आने वाले हेल इन अ सेल पेपर व्यू में। नेक्स्ट मैच हमें एज डेमियन प्रीस्ट, रेहा रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन, फिन बैलर, एजे स्टाइल के बीच 6 पर्सन टैग टीम मैच हमें देखने को मिल सकता है। ये दोनों न्यू फैक्शन रॉ ब्रांड में बनते हुए दिखाई दिए हैं और इस मैच के होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। भाई अगर ये मैच दिखाई नहीं देता है तो हो सकता है WWE एज वर्सेस एजे स्टाइल के बीच हेल इन अ सेल मैच बुक कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई ज़बरदस्त मैच इस पेपर व्यू के लिए हो सकता है बड़े सुपरस्टार्स की एब्सेंस में। अब मैच इन 6 पर्सन के बीच में अच्छा देखने को मिलेगा, डिसेंट मैच देखने को मिल सकता है। वहीं बात आती है जीत की, तो मुझे लगता है एज, डेमियन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले की जीत यहां होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे भी ये नया फैक्शन है और WWE चाहती है कि ये फैक्शन WWE में डोमिनेट करे, तो एज, रेहा रिप्ले और डेमियन प्रीस्ट की जीत यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। बट इस जीत के बाद देखना ये होगा कि WWE इस फ्यूड को कंटिन्यू रखती है या किसी न्यू फैक्शन के खिलाफ जजमेंट डे फैक्शन को उतारती है। नेक्स्ट मैच हमें ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। वहीं बात करूं इन दोनों टीम की, तो इनके बीच पहले भी हम काफ़ी सारी फ्यूड और मैचेस देख चुके हैं। बट अभी रिसेंट की बात करूं तो रॉ के एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस के बीच स्टेज पर ब्रॉल देखने को मिला था। वहीं सबसे बड़ी WWE की प्रॉब्लम अब ये है कि कोई बड़ी टैग टीम है भी नहीं जिसके खिलाफ ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद बुक किया जा सके। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि WWE ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए बुक करती है, मतलब कि दोनों टाइटल के लिए बुक करती है, या रॉ टैग टीम टाइटल के लिए या स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के लिए एक सिंगल टाइटल के लिए बुक करती है। अगर यहां पर ऊसोस का मैच देखने को मिलता है तो आने वाले टाइम में रोमन रेंज अपने टाइटल कैसे डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे, सिंगल करेंगे या दोनों डबल टाइटल डिफेंड करेंगे, ये चीजें रोमन रेंज को लेकर भी क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है जीत की, तो जाहिर सी बात है ऊसोस की जीत होती हुई दिखाई देगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ। वो हाल ही में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं, तो लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी अपने टाइटल हारेंगे। वहीं बात करूं अगर मैं रोमन रेंज की और रिडल की, तो रिडल यहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के सपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं और जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि रोमन रेंज भी यहां पे सरप्राइज एंट्री करें और रिडल और स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक करके ऊसोस को जीत दिलाने में मदद करें। ऐसा करके WWE एक सरप्राइज इस पेपर व्यू के लिए फैंस के सामने रख पाएगी और कहीं ना कहीं WWE रोमन रेंज और रिडल के बीच फ्यूड को किक स्टार्ट कर सकती है। अब वैसे भी रोमन रेंज इस पेपर व्यू में दिखने वाले नहीं है, तो वैसे ही फैंस मान के चल रहे हैं कि पेपर व्यू बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये चीज यहां दिख जाती है तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट मैच हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच हेल इन अ सेल मैच दिखाई देगा। अब बात करूं मैं अगर इन दोनों सुपरस्टार की, तो ये तीसरा मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच होने वाला है। पहला मैच रेसलमेनिया 38 में हुआ था, हालांकि ये मैच विदाउट फ्यूड, विदाउट एनी बिल्डअप के हुआ था। वहीं बात करूं मैं अगर रेसलमेनिया बैकलैश की, तो इनके बीच अच्छी खासी फ्यूड दिख चुकी थी और WWE ने फिर से बुक कर दिया था। अब आ रहा है हेल इन अ सेल, तो WWE ने इन दोनों को फिर से बुक करा है। वहीं कॉडी रूड्स ने सेथ रॉलिंस को लेकर के ये कहा था कि सेथ रॉलिंस के पास अब दूसरा चांस है कि वो मुझे हरा सकते हैं, तो हरा के दिखा दें। वहीं सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। ये मुझे लगता है इस पेपर व्यू का वन ऑफ द बेस्ट मैच साबित होगा। दोनों ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं और तगड़ा एफर्ट अपना इस मैच में डालते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि ये इस फ्यूड का लास्ट मैच भी साबित होने वाला है। वहीं बात आती है विनर की, तो जीत यहां फिर से कॉडी रूड्स की होती दिखाई देगी। अगर ऐसा होता है तो कॉडी रूड्स की लगातार तीसरी जीत वापसी के बाद सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ होगी। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेथ रॉलिंस के करियर के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों WWE लगातार उनको हार के लिए बुक कर रही है। WWE चाहे तो सेथ रॉलिंस को हार से बचा सकती है इस मैच को ड्रॉ करा के, लेकिन पता नहीं क्यों WWE सेथ रॉलिंस को बैक टू बैक हार के लिए बुक कर रही है। तो फ्रेंड, ये था आने वाले पेपर व्यू हेल इन अ सेल का रिजल्ट प्रेडिक्शन। ये सभी मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी मैच कुछ कंफर्म हुए, कुछ नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है कौन सा सुपरस्टार किस मैच को जीतता हुआ दिखाई दे सकता है? अभी कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।